आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं, वो चीज नजर आई है। 6 विकेटें लेना सिराज काफी एज अ फास्ट बॉलर आस्क में इट्स अ इम्पॉसिबल टास्क और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे और उन्होंने भी वेल रिस्पॉन्डेड जिसे कहते हैं जो रिस्पॉन्स दिया। टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। बेस्ट ऑफ लक हिंदुस्तान, आई थिंक दे आर इन ग्रेट पोजीशन और कोई कल मैसअप ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना करे हिंदुस्तान जिसकी वजह से वो मैच में वापस लाए इंग्लैंड को। अदरवाइज आई कैन सी दिस टेस्ट मैच अगेन विनिंग बाय हिंदुस्तान। टॉप का सिस्टम है, इतना बड़ा बॉलर का लाइनें लगी हुई हैं, आपको पता है कि बैकअप प्लेयरों की तो ये बेस्ट कि अब मेरी जिम्मेदारी है, बुमराह नहीं है, मैं स्पेयर हेड हूं। आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है बट आई एम द मोस्ट सीनियर इन दिस बॉलिंग अटैक, तो फिर मैंने आउट करना है तो 6 खिलाड़ी आउट करके गया। अब मोहम्मद सिराज मैदान में उतरा है विदाउट जसप्रीत बुमराह। भाई मोहम्मद सिराज डीएसपी सिराज ने आज जैसी बॉलिंग की है तमाम इंग्लैंड बैटर्स को पकड़ के भाई पवेलियन के अंदर भेज दिया है। सबसे बेहतरीन आउट बेन स्टोक गोल्डन डक, भाई फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बेन स्टोक को आज तक कोई गोल्डन डक पे नहीं आउट कर सका। ये कारनामा भी सिराज ने किया। रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो इंडिया की तरफ चले जाओ। असल में जिस तरह पहले मैच में इंडिया की टेल आउट हुई थी ना, तो इस दफा इनकी टेल आउट हो गई। इनके टॉप ऑर्डर भी आउट हुए, जिस तरह अपना जो रूट पीछे से आउट हुआ। डीएसपी सिराज ने भाई बगैर थूक लगाए इंग्लैंड की टीम को भाई अरेस्ट करके हवालात में बंद कर दिया यार। मैं कहता हूं कि मोहम्मद सिराज का ये स्पेल भाई इंडिया क्रिकेट की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जो आज मोहम्मद सिराज ने भाई ये बॉलिंग करवाई है, 6 विकेट लिए हैं भाई, 180 रन की लीड इंडिया के पास है। सिराज की तारीफ बनती है, आकाशदीप की बनती है कि 387 के ऊपर जब छठी विकेट गिरी है उसके बाद से 20 रन के मार्जिन के ऊपर इन्होंने पूरी टीम को ऑल आउट करके रख दिया। इंग्लैंड को पकड़ के इंडिया ने ठोक दिया और ऐसा ठोका कि निकलेंगे नहीं। मोहम्मद सिराज व्हाट अ डे, क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई उन्होंने। तो एकदम ही जिसे कहते हैं हालात, वाकयात, जज्बात, भैंस किया जिन्होंने पिच बदल दिया। ये है टीम इंडिया। Characters are not made in crisis, characters are exhibited. Team India has exhibited their talent. डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ। उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि आकाशदीप ने जो टोन सेट की थी कल, जो एक पहले ओवर में 2 ड्राइवें खाई, उसने कहा नहीं इस पिच पे ये बॉलिंग नहीं होगी। जो पहले टेस्ट मैच में ये बॉलिंग, उसने थोड़ी सी लेंथ खींची है, वहीं पे उसने स्लिपें लगवाई, आउट किया। सिराज ने पहला ओवर जो टोन सेट की थी ना कल, दूसरा ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं, वो चीज नजर आई है। 6 विकेटें लेना, सिराज काफी देर से स्ट्रगल कर रहा था, आउट नहीं हो रहे थे, रिदम नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से नजर आया कि सिराज मेन बॉलर है आफ्टर बुमराह। और आकाशदीप ने जैसे करके दिखाई है परफॉर्मेंस, उस पर भी प्रेशर था, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त एफर्ट रही है। आपको पता है कि दूसरी इनिंग स्टार्ट कर ली हुई है, एक आउट हो गया है जायसवाल 28 रन पे, लेग भी 4 आउट हो गया, 64 for 1 है और 244 रन बन गए हैं। अब सेफ साइड और जीतने के लिए बड़ा जरूरी है। इस टाइम इंडियन की जो सोच होगी वो यही होगी, कप्तान की और गौतम की, कि किसी तरीके से हम पहले 450 करें, 450 टी से पहले करें, क्योंकि 150 रन और करने हैं तो 400 हो जाना है। तो टी से पहले टी तक हम एटलीस्ट 450 करें। आखिरी जो मेरे ख्याल से 15-20 ओवर्स इंग्लैंड टीम को जरूर अंदर लाना चाहिए। अगर ये टी तक सरवाइव करके 450 हो गए तो फिर ये इंग्लैंड टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने रन चेज करना। फिर मेरे ख्याल से इंडियन टीम 450 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हो जाएगी। के राहुल जैसे खेल रहा है, लेकिन जेमी स्मिथ ने जो बैटिंग की है, आप देखें कि लंच से पहले उसने अपना 100 कंप्लीट किया, रिकॉर्ड बनाया, 81 बॉलों पे 100 ओवर, 100 स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद 150 उसने ओवर 100 स्ट्राइक रेट के साथ किया। हैरी ब्रुक ने 158 रन बनाए हैं, कमाल की बैटिंग की है दोनों ने, 303 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। और टेस्ट मैच इसी को कहते हैं
कि आप होप लूज ना करें, लड़ते नजर आए और गिव अप ना करें। तो वो इंग्लैंड टीम आपको पता है इस वक्त दुनिया में मानी जाती है बैटिंग में, और उन्होंने वो साबित करके दिखाया। इस पार्टनरशिप ने पहला टेस्ट मैच जैसे जीते हैं वो नजर आया कि 450 रन फोर्थ इनिंग में बनाना कोई इजी काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंडिया की तरफ से जैसे सिराज ने 6 विकेटें ली हैं, वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 70 रन दे के। रिदम आप देखें, बुमराह की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, सीनियर बॉलर है, आउट करना बड़ा जरूरी। कल जो उसने पहला ओवर किया ना, वहां से मुझे लग रहा था कि ये आउट करेगा। जिस पैशन के साथ इसने ओवर किया है ना, और क्या लाइन ऑफ लेंथ और स्विंग भी मिला, तो मुझे लग रहा था कि ये इस टेस्ट मैच में करेगा, और 6 आउट किया। और आकाशदीप ने पहले ओवर के बाद आप देखें मैच्योरिटी और सम गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं, कि आप देखें कि पहले ओवर में 2 चौके खाए, उसने कहा नहीं यहाँ पे स्लिप नहीं लगेगी, थोड़ा सी लेंथ खींचनी पड़ेगी, और खींचा और उसमें कामयाब हो गया। एक्सीलेंट बॉलिंग रही है। अब आपको पता है कि करुण नायर 7 पे खेल रहा है और 28 पे खेल रहा है। ये रन्स करने बड़े जरूरी, पार्टनरशिप लगानी बड़ी जरूरी। परफेक्ट पिच है टेस्ट मैच की, कोई ब्रेक नहीं हो रहा, इतना स्विंग नहीं मिल रहा। तो करुण नायर के लिए मेरी ख्वाहिश है कि ये रन्स करे। इसने बड़ा वेट किया, 300 करने के बाद टीम से बाहर हुआ है। डोमेस्टिक में रन्सों के हम बाहर लगाए हैं, और इतना टैलेंट है, इतना प्लेयर है, इसकी जगह पक्की होनी चाहिए। और इसको बेस्ट मौका है कि ये अपना 70, 80, 100 करे और अपनी जगह पक्की करे नंबर 3 पे। इंडियन टीम में खेलना और इतने अरसे बाद कम बैक करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या टॉप का सिस्टम है, इतना बड़ा बॉलर है, लाइनें लगी हुई हैं। आपको पता है कि बैकअप प्लेयरों की, तो ये बेस्ट मौका है। ये इससे अच्छी पिच नहीं मिल सकती करुण नायर को, और मौका भी है, थके हुए हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड टीम की बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि किसी टाइम भी गिर सकती है और आउट करने वाली नहीं है, और बस उसको बस थोड़ी समझदारी के साथ खेले। और नहीं मिला, बाकी साथ साथ आउट होते गए। तो इतना सडन कोलैप्स, ये मैं नहीं सोच रहा था कि शायद इंग्लैंड का इतना सडन कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन वो बस जब 6ठी विकेट गिरी है उसके बाद वो टिके नहीं, एक के बाद एक विकेट गिरते गई। सिराज, इट्स वेरी नाइस टू सी कि उसने भी फाइफर लिया है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से तो बुमराह ने ये ठेका लिया हुआ कि अगर इंडिया का कोई बॉलर जब भी 5 आउट करेगा वो बुमराह ही होगा। तो सिराज जब वो, ये वैसे मैंने बात नोट की है, जब वो स्पेयर हेड करता है ना, जब उसे महसूस होता है, फीलिंग आती है कि अब इस बॉलिंग अटैक में भाई मैं मतलब सीनियर, तो फिर वो बॉलिंग भी और विकेटें भी वो अच्छी खासी लेके जाता है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली टुडे। आज उसने जब महसूस किया कि हाँ जी, कि अब मेरी जिम्मेदारी है, बुमराह नहीं है, मैं स्पेयर हेड हूं, आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है, बट आई एम द मोस्ट सीनियर इन दिस बॉलिंग अटैक, तो फिर मैंने आउट करना है। तो 6 खिलाड़ी को आउट करके गया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, 4 आकाशदीप ने। तो पार्टनरशिप देखिए बहुत अच्छी लगी, लाजवाब लगी, 300 रन की। कल इंडिया ने भी 200 और 150 रन की 2 मुख्तलिफ पार्टनरशिप लगाई। जायसवाल के रन आए, फिर जडेजा के, लेकिन जो सबसे ज्यादा 269 रन लाजवाब गिल के। अब दूसरी तरफ से जेमी स्मिथ और ब्रुक लाजवाब खेले। तो दोस्तों, इस मोहम्मद सिराज ने करिश्मा करके दिखाया है इंग्लैंड के अंदर। वो करिश्मा अभी जायज है, क्योंकि करिश्मा करने वाले मोहम्मद सिराज ने, डीएसपी सिराज ने 6 खिलाड़ियों को एक तरफा मुकाबले में मात दिया और 70 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं आकाशदीप ने 88 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो जो 303 रन की लीड होने के बाद भी वो टीम 407 रन पे पहुंच पाई। वो है इंग्लैंड, इकलौती टीम है जो कि 300 रन के एक स्ट्रेटजी पार्टनरशिप होने के बाद भी वो टीम 500 रन नहीं बना पाई, और 407 रन पे पूरी टीम समेट दी गई है। तो सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिला है इंग्लैंड के लिए, और भारत को एक मौका है दिया है कि इस मैच को आकर समेट दे और एक आसानी से जीत इस मैच में दर्ज करे। क्योंकि जिस तरह की बेसबॉल की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, हर वो मैच में बेसबॉल की क्रिकेट अब नहीं आएगी, और एक तरीके से भारत ने वो करिश्मा करके दिखाया है, खासकर डीएसपी सिराज ने, जो कि 6 विकेट लेकर इसमें करिश्मा कर दिखाया। अब इंग्लैंड ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि अगर ये इनिंग्स अगर ये
पार्टनरशिप टूटती भी है तो अगर दूसरी पार्टनरशिप ऐसी लगती है तो शायद 600-700 रन तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करिश्मा नहीं हुआ और भारत को 181 रनों की इसमें बढ़त मिली और जिसके बदौलत भारत अब इतने ऊपर तक चला गया है कि या तो इस मैच को जीत सकता है या तो ड्रॉ करा सकता है। और इंग्लैंड इस मैच में अब बैकफुट पर आ गया क्योंकि उसको 181 रन पहले ही उसको लीड मिल चुकी है और भारत अभी कितना बनाएगा और तेजी से रन बना रहे हैं। भारत की टीम तकरीबन 6 रन पर ओवर से भी ज्यादा बना रहे हैं और 28 रन बना के यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्या इनिंग्स खेल रहे हैं भारतीय प्लेयर।